सबसे पहले हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में कि ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो मतलब कि आप लोगों से सही तरह समझा नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है इधर। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इजी करके आप लोगों को समझा सकूं जिसकी आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने इस तरह समझना है कि जब भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात होगी आपने कहना रेडी, ये जो है ना ये एक लाइन याद कर लीजिएगा, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। अब इसका मतलब क्या है, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। रेडी से जो आर है ना इससे मतलब ये है रूट, एक तरह का रूट क्या है। टी से मतलब होता है ट्रंक, और डी से मतलब है डिवीजन। सी से बन जाता है कोड आपका, और उसके बाद बी से होती है ब्रांचेस। मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने देखने होते हैं कि ये आते हैं कौन कौन से। जब भी ब्रेकियल प्लेक्सिस, कई बच्चों के लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत मुश्किल है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उस बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने देखना है इसको याद करने का तरीका। पहले तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर तरतीब क्या होती है। इसको तरतीब से याद करने का जो तरीका है वो इसके ये निमोनिक्स हैं। रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर, ठीक हो गया। आर से यानी कि रेडी से क्या बनता है, उसकी रूट बनती है। टू से ट्रंक बनता होता है। ड्रिंक का से डिवीजन होती है, और इससे कोड, और उसके बाद आपकी ब्रांचेज आती होती हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है उसकी जो रूट वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप लोगों ने कहना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट वैल्यूज होती हैं वो C5, C6, C7, C8 और T1, मतलब कि T1 तक जा रही होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब C5, C6, उसके बाद जनाब सी से सर्वाइकल रीजन होता है। ठीक है, सर्वाइकल की बात हो रही है। उसके बाद C5, C6, C7, C8 और T1 तक, यहाँ तक जो है वो जनाब इसकी रूट वैल्यू होती है। अब ये जो ट्रंक होता है इसका क्या मतलब है, देखें बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने ये कहना होता है कि आपके रूट वैल्यू से जो मेन ट्रंक बनते होते हैं वो 3 तरह के ट्रंक बनते होते हैं। एक होता है अपर ट्रंक, एक होता है मिडिल ट्रंक, और एक होता है लोअर ट्रंक। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कहना होता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से जो मेन जो ट्रंक बन रहे होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 3 तरह के ट्रंक होते हैं। ठीक हो गया, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अब अपर ट्रंक जो बनता है वो कैसे बनता है, जो मिडिल ट्रंक होता है वो कैसे बनता है, और जो लोअर ट्रंक होता है वो कैसे बनता है। अपर ट्रंक बनता होता है आपकी C5 और 6 दोनों आपस में मिलती हैं इस तरह। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो इससे बन जाता है अपर ट्रंक। तो आप लोगों ने कहना है कि C5 और C6 के मिलने से आपका कौन सा ट्रंक बनता है, आपका अपर ट्रंक बनता होता है। C7 किसी के साथ नहीं मिलता, बिल्कुल सीधा जाता है। उसके बाद बच्चों जो आप लोगों ने कहना है वो ये कहना है कि C8 और T1 ये दोनों आपस में मिलते हैं और लोअर ट्रंक बनाते होते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहले देखा कि हाँ जी जनाब जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है उसका जो तरीकाकार होता है वो कुछ इस तरह होता है। रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर, हम लोगों ने कहा कि यार ये एक तरह के निमोनिक्स याद कर लीजिएगा। फिर हमने कहा कि यार रेडी से रूट होता है, टी से ट्रंक होता है, डी से जो होता है वो डिवीजन होता है, कोड और ब्रांचेस, ये सारा कुछ आपको पता हो सबसे पहले कि हाँ जी जनाब इसके अंदर रूट कौन कौन सी होती है। तो रूट आपने पद बतानी होती है कि C5 से लेके T1 तक तो इसकी रूट्स आ जाती हैं। फिर आपने कहना कि दूसरा जो पोर्शन आता है वो आता है ट्रंक का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर नॉर्मल कितने ट्रंक होते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहना होता है कि 3 तरह के ट्रंक होते हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, अपर, मिडल और लोअर ट्रंक। जो अपर ट्रंक होता है वो किससे बनता है ये पूछा जा सकता होता है। तो आप लोगों ने कहना है कि जो अपर ट्रंक होता है वो C5 और C6 की रूट से बनता होता है, रूट वैल्यू से मिलकर बनता होता है। ठीक हो गया। C7 जो होती है मिडल ट्रंक बनाती है, C8 और T1 जो होती है वो लोअर ट्रंक बनाती है। तो ये अपर था, इसके बाद ये मिडल हो गया, और उसके बाद ये क्या आ गया, एक तरह का लोअर ट्रंक हो गया। ये आपने इस तरह देखना है। देखिए बच्चों, जैसे ये ट्रंक बन जाते हैं ना तो उससे अगला जो स्टेप होता है वो होता है डिवीजन का। तो आपने इस तरह याद करना है कि हर ट्रंक से 2 डिवीजन होती हैं। जितने भी ट्रंक होंगे उससे कितनी डिवीजन होंगी, उससे 2 तरह की डिवीजन होगी। मतलब कि अगर अपर ट्रंक होगा तो इससे भी 2 डिवीजन होगी, इधर से भी 2 डिवीजन होगी, इधर से भी 2 डिवीजन होगी। अब हर डिवीजन जो हुई है इसको आपने इस तरह याद करना है कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, उसके बाद ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, फिर ये एंटीरियर है, और उसके बाद ये एक तरह का पोस्टीरियर है। तो आप लोगों ने देखा कि यार हर ट्रंक से 2 डिवीजन बन रही हैं। जब हर ट्रंक से 2 डिवीजन बन रही हैं तो टोटल आपकी जो अपर, मतलब के ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो डिवीजन आती हैं वो कितनी है, आप लोग कह सकते हो कि टोटल जो डिवीजन हैं वो है 6। ठीक हो गया। और उसको हम कैसे डिवाइड करते होते हैं, उसको हम इस तरह करते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपका
मतलब कि आप लोग ने ये कहना होता है कि इसके अंदर जो आप लोगों का आता है वो इस तरह आता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये सारी की सारी डिविजन आ रही होती हैं। अब बच्चों रेडी टू ड्रिंक कोड की तरफ अब हम जाने लगे हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कोड क्या होता है। बेसिकली आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर तीन तरह के कोड बनते होते हैं। कितने तरह के कोड बनते होते हैं? आपके तीन तरह के कोड बनते होते हैं। इन तीन तरह के कोड्स का आपको इस तरह पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कैसे तीन तरह के कोड्स बनते होते हैं। देखें, एक होता है पोस्टीरियर कोड, एक होता है जनाब आपका, आपने कहना होता है जो पोस्टीरियर कोड होता है वो कैसे बनता है। उसके बाद एक आपका आ जाता है लेटरल कोड, एक आ जाता है आपका मीडियल कोड। ये सारे जो कोड्स हैं ये आप लोगों, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ? एक मिनट बार कुछ। अब हो रही होगी। अच्छा बच्चों, तो इस कोड्स को आप लोगों ने याद करना है कि हाँ जी जनाब ये कोड कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने कहना होता है जो कोड इसके अंदर बन रहे होते हैं आपने इस तरह देखना होता है। देखिए बच्चों, हर की आपने पोस्टीरियर डिवीजन लेनी है। ये जितने भी आपके एक तरह के हैं ना, हर की पोस्टीरियर डिवीजन ले ली, ये भी पोस्टीरियर डिवीजन ली, ये भी पोस्टीरियर डिवीजन ली और ये भी पोस्टीरियर डिवीजन ली। तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन मिला ली और इससे तीनों की जो पोस्टीरियर डिवीजन जब आपस में मिलती है तो इससे जो कोड बनता होता है इसको हम कहते होते हैं पोस्टीरियर कोड। क्या कहते हैं? एक तरह का पोस्टीरियर कोड। उसके बाद बच्चों ये पोस्टीरियर कोड बन गया। फिर आता है जनाब आपका अपर और मिडल का एंटीरियर डिवीजन। अपर और मिडल की क्या करनी है हमने? एंटीरियर डिवीजन बनानी है और इनसे बनता होता है आपका लेटरल कोड। क्या बनता है आपका? एक तरह का लेटरल कोड। पीछे रह गया नीचे वाला, इससे क्या बनता होता है आपके एक तरह का मीडियल कोड। अब यहाँ तक तो हम आ गए, कोड तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो अभी तक हमने देखा 1 मिनट के अंदर मैं दोबारा बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जी मैं दोबारा बता दूँ, देखो फाद इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर करना है। देखें, हमने क्या देखा, कितनी डिवीजन है? हमने देखा कि यार ये 6 डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब देखो इसको आप इस तरह देखो, यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने पता है कि यार ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक हो गया। इसके बाद ये इस तरह थी, फिर उसके बाद ये जनाब आपकी इंटीरियर है, उसके बाद ये आपकी पोस्टीरियर है, उसके बाद ये जनाब आपकी इंटीरियर है और ये आपकी एक तरह की पोस्टीरियर है। ये अपर थी, ये जनाब आपकी मिडल थी और ये आपका लोअर ट्रंक था, ठीक। और उसके बाद ये डिवीजन थी। अब होता पता क्या है, जो कोड बनते हैं, कोड इस तरह बनते हैं कि ये अपर का, मिडल का और लोअर का, तीनों का पोस्टीरियर ले लिया जाता है। तीनों के पोस्टीरियर मिलके आप एक कोड बनाते होते हैं जिसको हम कहते होते हैं पोस्टीरियर कोड। इसका नाम क्या बन जाता है आपका? एक तरह का पोस्टीरियर कोड, ठीक होगा। आपने नाम ही ये बताना इसका पोस्टीरियर कोड है। अब देखें आगे, अपर का और मिडल का जो एंटीरियर है वो आपस में मिलते हैं। जब अपर का और मिडल का एंटीरियर आपस में मिलते हैं तो इससे जो कोड बनता है उसको हम कहते हैं लेटरल कोड। अब देखो अभी तक कौन सा नहीं मिला था? सिर्फ ये वाला पॉइंट था ना बच्चे जो नहीं मिला था, ये वाला। तो बच्चे जो ये वाला पॉइंट नहीं मिला था, इससे बनता होता है, इससे बनता है मीडियल कोड। अब मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब 3 कोड्स बनते होते हैं। समझ आ गई आपको? तो अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई वो पूछ सकता है कि सबसे पहले आपने कहना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आप निमोनिक्स याद करते होते हो, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर जो आप कहते होते हो, रेडी से रूट बनती है, फिर उसके बाद जनाब आपका ट्रंक आता है, फिर जनाब आपकी डिवीजन आती है, फिर उसके बाद कोड्स आते हैं, फिर ब्रांचेज आती हैं। ब्रांचेज की तरफ अभी हम थोड़ी देर के अंदर जाते हैं कि भाई कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं। सबसे पहले रूट के अंदर क्या था? C5 से लेकर T1 तक रूट थी। उसके बाद क्या आता है जनाब आपका ट्रंक, मतलब कि आपका आ जाता है, ट्रंक आ जाते हैं। तो आपने कहना कि ट्रंक जो होते हैं वो जनाब आपका C5 से C6 जब आपस में मिलता है तो अपर ट्रंक बनता होता है। C7 जो होता है वो जनाब आपका मिडिल ट्रंक बनाता है और C8 T1 तक जनाब आपका लोअर ट्रंक बनता है। फिर आपने कहना ये डिविजन्स बनती हैं और हर ट्रंक, क्योंकि 3 ट्रंक बने तो 2 डिविजन्स होंगी तो वो 6 डिविजन्स होगी। आपने फिर कहना कि यार कोर्स भी बनते हैं। कोर्स जो होते हैं वो अपर मिडल और लोअर के तीनों का पोस्टीरियर मिलेगा तो लेट पोस्टीरियर कोड बनता है। अपर और मिडल का एंटीरियर डिवीजन मिलेगी तो लेटरल कोड बनता है। और सबसे नीचे वाले का एंटीरियर ब्रांच मिलेगी तो क्या बनेगा आपका? एक तरह का, आपने कहना होता है कि हाँ जी ना मीडियल कोड बनता है। यहाँ तक कोई बच्चा जिसको ना समझ आए? शाबाश एनीवन। अब कोई बच्चा जो खुद बताना चाहिए इतनी रात, एनीवन कोई ऐसा बच्चा? ओके शाबाश, रिपीट कर। तो क्लियर, माइक ऑन करके ना, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो।
इतनी देर में बता भी देना था तो फिर। भाई किधर चला गया है? अच्छा कोई और बताना चाहे? अजवल बताओ। ये बार मैं बताता हूँ जी ये बोल रहे हैं, जल्दी करें। सर जी। ब्रेकियल प्लेक्सिस मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब हमने डिस्कस हम्म। करना है इसके जो होते हैं ना, 5 पार्ट्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इसके ओरिजिन को। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका स्पाइनल नर्व C5 से लेकर आपकी थोरैसिक जो स्पाइनल नर्व T1 वहां तक इसका ओरिजिन होता है। हाँ फिर गुड हो इसके गया। पार्ट्स होते हैं 5। पहला होता है रूट्स, दूसरा होता है ट्रंक, तीसरा होती है डिवीजन, चौथा होता है कॉर्ड्स एंड पांचवी होती है ब्रांचेस। पहले हम डिस्कस करते हैं इसके रूट्स को। रूट्स जो होते हैं ना वो मतलब कि C5 और C6 जो रूट होते हैं वो मिलके बनाते हैं अपर ट्रंक। ठीक है। अब जो C7 है वो बनाता है मीडियल ट्रंक। और जो C8 और T1 है ये आपके लोअर ट्रंक बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डिवीजन को। अब अपर ट्रंक से, मीडियल ट्रंक से और लोअर ट्रंक से जो है ना दो दो डिवीजन निकलती हैं। टोटल जो डिवीजन होती हैं वो 6 डिवीजन होती हैं। अपर ट्रंक से एक जो अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्ड्स को। पहले जो होता है ना वो होता है आपका पोस्टीरियर कॉर्ड्स। जो जितने भी जो पोस्टीरियर डिवीजन होंगे ना सब मतलब के ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीजन होगी वो मिलके बनाएंगे पोस्टीरियर कार्ड। जो लेटरल कार्ड होगा वो बनेगा आपका एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। और जो आपका एंटीरियर डिवीजन होगा मीडियल ट्रंक वो मिलके बनाएंगे आपके लेटरल कार्ड। और सबसे नीचे जो रह गया है वो है आपका दूसरा मीडियल कार्ड। जो मीडियल कार्ड बनता है वो आपका बनता है सिर्फ एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक्स। हाँ उससे शाबाश, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगा दी, बाकी बताया माशाल्लाह, अच्छा है, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपके पूरे का पूरा एक तरह का अपर लिम्ब वाला वो वाला सीन था जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया बच्चों, यहाँ किधर गया जनाब, ये जनाब ये सारा कोड और ये सारा कुछ यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे हम लोगों ने जाना है और इससे आगे हम लोग को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर और क्या है। सबसे पहले अभी हमने जो चीजें डिस्कस इसके अंदर करनी है ना, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अब हम ब्रांचेस क्या हैं, ठीक होगा, कि ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो बच्चे जो ब्रांचेस होती है ना, ठीक है, ब्रांचेस के अंदर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ये देखें कि कोर्स के लिहाज से अभी हमने देखना है, क्योंकि कोर्स तक तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्स तक हम लोगों ने सारा कर लिया है। सबसे पहले आपने ना लेटरल कोड देखना है, लेटरल कोड। फिर आपको पता है कि एक तरह का पोस्टीरियर कोड होता है। फिर आपको पता है कि हाँ जी जनाब आपका कौन सा कोड होता है, एक तरह का मीडियल कोड होता है। ये 3 कोड आपको पता है। अब इनके अंदर ब्रांचेस हैं भाई। अब देखें, जो नॉर्मल जो है ना ब्रांचेस है, जिसका सबको पता होना चाहिए और किसी को पता हो ना हो, वो ये है कि तकरीबन आपकी एक्सट्री नर्व होती है, रेडियल, वो 5 होती है नर्व्स जिसका आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पता है तो वो वेल एंड गुड है। अब वो कौन कौन सी, इसको याद करने का तरीका मैं तो आप लोगों को सारी बताऊंगा, और जो इसके अंदर या सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन सी है, ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले आपने ये कहना है कि एक तरह का इसके अंदर जो लेटरल कोड होता है, लेटरल कोड के अंदर जो आपकी जो ब्रांचेस आ रही होती हैं उसको याद करने का जो निमोनिक्स होता है वो होता है LML, ठीक हो गया। अब जो LML होता है, इसके अंदर क्या होता है, एम से आपका ये अभी आपने जो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो आपने नर्व अभी इसके अंदर याद करनी है, कि जो आपको होगा कि हाँ यार जो एग्जाम के लिहाज से पूछी जा सकती है कि लेटरल कोड से जनाब आपकी कौन सी बनती होती है, तो जो आपको पता होनी चाहिए वो बच्चे ये होती है कि आपकी एक तरह की जिसका आपको पता हो वो होती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक हो गया, LML। बाकी LML से क्या मतलब है, शाबाश, किसको पता है? अगर कोई बंदा जिसने बताना हो। बाकी जो एल होता है इससे मतलब कि LML जो एक तो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक होता है जनाब आपने ये कहना होता है कि आपकी जी सर। लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी जो आपकी आ रही होती है उसको आपने कहना होता है लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम आगे जाकर हमें ये यानी कि ये पॉइंट्स की बाद में समझ आएगी। कौन सी? सबसे पहले आपने कहना है कि ये आपकी लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है। उसके बाद ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी। इस एल से मतलब क्या होता है? इस एल से मतलब होता है लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व।
मतलब कि मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच इधर से निकल रही है, ये आपको समझ आ गई, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये अभी इसके साथ आपने स्टार लगाना है, क्योंकि ये आप बाद में आपको आपसे पूछा जाएगा, ठीक होगा, इसका मैंने बाद में आपसे पूछना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। आगे जो आप लोगों ने देखना है वो क्या है, आगे आपको पता हो कि पोस्टीरियर कोड के अंदर क्या होते हैं, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो कौन सी हैं। पोस्टीरियर कोड से जो ब्रांचेस होती हैं, इसको याद करने का तरीका होता है अल्नर, मतलब कि जो निमोनिक्स होते हैं, इसको आपने इस तरह याद करना है अल्नर। इस अल्नर से क्या मुराद है जनाब? अल्नर से मुराद कुछ इस तरह है, आपने कहना है अपर सबस्केपुलर नर्व, यू से मतलब क्या, एक तरह का अपर सबस्केपुलर नर्व। एल से मतलब क्या है, लोअर सबस्केपुलर नर्व। एन से मतलब क्या है, नर्व ऑफ लेटेसिमस डॉर्सी, नर्व ऑफ लेटेसिमस डॉर्सी, आपने ये कहना है। ए से मतलब क्या होता है, ये वाले जो दो नर्व है ना, जो अभी मैं लिखने लगा हूँ, ये आपने लाजमी याद करनी, बाकी करे ना करे, ये ए आर एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व प्लस रेडियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसके अंदर अभी आपने क्या देखा, आप लोगों को पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कोर्स तक पता चल गया था, फिर आपने ब्रांचेस के अंदर जाना था। ब्रांचेस के अंदर आपको पता चला कि सबसे पहले जो होता है वो लेटरल कोड है। लेटरल कोड के अंदर आपने देखा कि यार इसके जो निमोनिक्स है ब्रांचेस के, वो एल एम एल है। कुछ और याद करो ना करो, आपने ये कहना कि यार ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये लेटरल कोड से निकलती है, ठीक होगा, ये आपका इधर क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कहना कि यार और अगर याद करनी है तो कौन सी ब्रांचेस है जो आपको पता होनी चाहिए, वो जनाब लेटरल पेक्टोरल नर्व है और लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है। उसके बाद आपने कहा कि यार ये पोस्टीरियर कोड की तरफ आते हैं। पोस्टीरियर कोड के अंदर जो ब्रांचेस आपकी आती होती हैं, उसके अंदर आता है अल्नर, याद करने का तरीका जो इसके अंदर आपको पता होगा एक्सिलरी और रेडियल नर्व है। बाकी जो तीन है वो क्या है, अपर सबस्केपुलर नर्व, लोअर सबस्केपुलर नर्व और नर्व ऑफ लेटेसिमस डॉर्सी। अब आ जाते हैं मीडियल नर्व की तरफ। मीडियल नर्व क्या होता है? मीडियल नर्व को याद करने का जो निमोनिक्स होता है वो ये होता है एम 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 यू, ठीक हो गया, ये आपने इस तरह याद करना है। अब ये एम 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 यू क्या होता है? आपने ये कहना होता है कि एक तरह का, इस एम से मतलब ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। क्या होता है? एक तरह का मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। एक एम से मुराद होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ठीक हो गया। एक एम से मुराद ये होता है आपका, आपने कहना है मीडियन नर्व। क्या होता है? एक तरह का मीडियन नर्व, इस तरह, ठीक हो गया। एक एम से आदि होता है मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। बच्चों ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, आप अगर आप देखो मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, अब यहाँ से मीडियल नर्व बन भी रही है और यहाँ से मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व भी निकल रही है। तो यहाँ से आपने एक बात जो है वो अपने माइंड में हमेशा रखनी है, वो कौन सी? आपने ये कहना है कि लेटरल कोड से लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व आपके मीडियल कोड से मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व के साथ मिलती है और आपकी मीडियल नर्व बना देती होती है, ठीक हो गया। ये सॉरी मीडियल क्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व नहीं, बल्कि मस्कुलो क्यूटेनियस ही है, मस्कुलो क्यूटेनियस ही है, ठीक हो गया। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या बात की, मैंने ये कहा कि देखें, आपको ये पता था ना कि ये लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व मैंने लिखा था, जिसके साथ मैंने कहा था कि इसको याद रखना है आप लोगों ने, फिर ना मुझे कहिएगा, कहा था ना ये बात। अब ये कौन सा कोड है? लेटरल कोड। अब इस लेटरल कोड से पता क्या होता है, क्या है? इधर से ऐसे ब्रांच होती है आपकी लेटरल कोड से, आपकी आपने कहना लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये इधर आती है, और आपके मीडियल कोड से मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व इधर जाती है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और मीडियन नर्व बना देते हैं। अब मीडियल मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व किधर से निकली है? मीडियल कोड से। और मीडियन नर्व बन कहाँ रही है? मीडियल कोड के अंदर। तो क्या बना? आपने कहना है कि जो मीडियल कोड होता है उससे कितनी तरह की ब्रांचेस निकलती हैं? आपने कहना है मीडियन नर्व भी निकलती है, मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व भी निकलती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म भी निकलती है, मस्कुलोक्यूटेनियस एक तरह का आपका फोर आर्म भी निकलती होती है, ठीक हो गया। तो आपने ये भी कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का फोर आर्म और उसके बाद जनाब आर्म। यू से क्या है? यू से अल्नर नर्व। अब बच्चों और कुछ चीज याद करो ना करो, दो बातें लाजमी याद करो, वो कौन सी है? मीडियल और अल्नर नर्व। मतलब कि जो आपका मीडियल कोड होता है उससे जो दो ब्रांचेस निकलती हैं वो कौन सी होती हैं? मीडियल और अल्नर नर्व, ये दो ब्रांचेस निकलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई चीज ये पता हो या ना हो। अभी देखें, अभी हम ब्रेकियल प्लेक्सिस जो ये सारा किया है, इसको एक मिनट के अंदर समराइज करते हैं और देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है।
सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने को मैंने बताया था कि रूट वैल्यूज होती हैं। इसमें मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि किस तरह आते हैं, एक मिनट सब्र करो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपने कहना है कि रूट की जो वैल्यू है वो जनाब आपकी स्पाइनल नर्व्स की जो है वो जनाब C5 से T1 तक होती है। उसके बाद जो ट्रंक होता है आपने कहना है C5 C6 के साथ मिलता है तो अपर ट्रंक बनता है। C7 किसी के साथ नहीं मिलता, C8 और T1 आपस में मिलते हैं तो लोअर ट्रंक बनता है। ये जनाब तीनों ट्रंक्स आपस में मिल जाते हैं। जब ये अपर मिडल लोअर ये तीनों ट्रंक आपस में मिलते हैं तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब आगे बनती हैं इसकी बराबर एक तरह की डिवीजन। जो डिविजन्स होती हैं हर एक ट्रंक की दो डिविजन्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद आपने कहना है आगे बनते हैं कोड्स। तीनों के पोस्टीरियर कोड आपस में मिलके क्या, तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन आपस में मिलके क्या बनाती है, एक तरह का पोस्टीरियर कोड बनाती हैं। अपर और मिडल का एंटीरियर डिवीजन मिलके आपस में क्या बनाती हैं, लेटरल कोड बनाती हैं। और लोअर की एंटीरियर जो डिवीजन होती है वो क्या बनाती है, आपकी मीडियल कोड बनाती है। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि यार इसके अंदर तीन तरह के कोड है, एक लेटरल कोड है, एक आपको पता है पोस्टीरियर कोड है, एक आपको पता है कि हाँ जी जनाब मीडियल कोड है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछता हूँ, लेटरल कोड के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट नर्व है वो कौन सी है, शाबाश जो इसके अंदर जा रही होती है। लेटरल कोड के अंदर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट नर्व होती है वो कौन सी है, जो बन रही होती है, तो वो आपने क्या बताना है, जो लेटरल कोड के अंदर होती है वो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसको आपने याद करना है, बाकी और याद करें या ना करें, क्योंकि ये तो करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी करे तो ठीक हो गया। उसके बाद देखें पोस्टीरियर कोड के अंदर कौन सी ब्रांचेस होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एक्सिलरी नर्व, और उसके बाद कौन सी होती है आपकी एक तरह की रेडियल नर्व। मीडियल कोड के अंदर कौन सी ब्रांचेस होती हैं आपकी, एक तरह की मीडियन नर्व, और कौन सी आपकी होती है एक तरह की अल्नर नर्व। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ तक ये सारी ब्रांचेस आ गई। अब टोटल मैंने क्या कहा था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो ब्रांचेस के अंदर से डिवीजन है वो कम से कम हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। वो कौन सी हैं, ये पांच है, इसको नहीं भूलना, इसको याद करना। लेकिन दूसरी अगर याद करनी है, अगर आप कहते हो नहीं यार मैंने क्वेश्चन मिस ही नहीं करना, अगर कोई आ ही जाए जो कि नहीं आना बहुत मुश्किल है, ना आने वाला सीन है, तो फिर आपने कहना है जनाब जनाब आपकी लिटिल पेक्टोरल नर्व हो गया, मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व हो गया, पोस्टीरियर कोड से आपने कहना है अपर जनाब सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व ऑफ लेसिमस डॉर्सी, एक्सी नर्व, रेडियल नर्व। उसके बाद मीडियल ब्रांच है, मीडियल ब्रांच मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म, फिर उसके बाद जनाब फोर आर्म, फिर उसके बाद जनाब आपकी मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, उसके बाद मीडियन नर्व, फिर आपकी अल्नर नर्व। मतलब कि वो एक तरह का पूरी डिटेल अब मैंने बता दी इसके अंदर क्या होता क्या। क्लियर है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइए, शाबाश, एनीवन। ये पता होना चाहिए कि लेटरल कोड से क्या बनता है, इसके अंदर क्या बनता होता है। अच्छा अब हम थोड़ा सा ना इसके अंदर डिटेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये है सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस जिसको आपने इतना सर के ऊपर सवार किया होता है कि पता नहीं ये चीज क्या है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आप लोगों ने साथ साथ देखने होते हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखें C5 C6 C7 C8 और T1, ये आपको पता रूट वैल्यू है। अब देखिए बच्चों C5 और C6 आपस में मिलते थे तो क्या बनता था, अपर ट्रंक बनता था। ऐसे ही है, इसी तरह ना अपर ट्रंक बनता था। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि अपर ट्रंक से इधर से एक नर्व निकलती होती थी, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक दिन मैंने पढ़ाई भी थी। बताएं, शाबाश, पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताई थी, परसों की बात है, बल्कि परसों लेक्चर से पिछले। हाँ जी, कोई बच्चा जो बताना चाहे। C5, वेरी गुड शिराज, शाबाश। कौन सी होती है, सब स्केपुलर नहीं, सुप्रा स्केपुलर नर्व। कौन सी होती है, एक तरह की सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो आपने कहना सुप्रा स्केपुलर नर्व जो होती है वो जनाब बनती होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता होता है, वो क्या, कि सुप्रा स्केपुलर नर्व आपके कौन से ट्रंक से निकलती है। आपने क्या बताना है, आपने बताना अपर ट्रंक से निकलती है। और कभी कभी ये होता है कि अपर ट्रंक का लीजन हुआ है तो उसके अंदर जनाब कौन सी जो होती है जो डायरेक्ट उधर से निकल रही होती है, तो आपने कहना होता है कि जो डायरेक्ट उधर से निकल रही होती है वो सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है। ठीक हो गया। अब ये बात है। दूसरा जो पूछ रहता है कि सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो होती है उसकी रूट वैल्यू क्या है, तो आपने कहना है सुप्रा स्कैपुलर नर्व की जो रूट वैल्यू वो C5 और C6 है। ये भी एमसीक्यू इसके अंदर आ जाता होता है। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप पेशेंट प्रेजेंट टू यू with history of RTA and now
this patient can't abduct his arm. On examination, supraspinatus muscle sensation failed. What is the point of lesion? तो आपने पता क्या कहना, अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब एक बंदा हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसको जनाब अबडक्शन ही नहीं हो रही उसके आर्म की, और उसके अबडक्शन होता है कि बाजू को दूर लेके जाना, बाहर की तरफ निकालना, ठीक हो गया, अबडक्शन ही नहीं हो रही बिल्कुल, और पता चलता है कि हाँ जी जनाब सुप्रास्पाइनाटस मसल जो है वहां पे किसी तरह की सेंसेशन है ही नहीं, तो वो जो लीजन हुई है वो किस पॉइंट पे हुई है? तो बच्चों आपने बताना है अपर ट्रंक के लेवल के ऊपर। अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर जो नर्व है वो कौन सी इन्वॉल्व है, आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब बात को गौर कीजिएगा, जो आपका ये जो बाजू होता है ना, ये जो बाजू शरीफ है, इस बाजू शरीफ को 0 से 15 डिग्री तक जो मूव करवाती होती है ना, वो सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है। और ये जो सुप्रास्पाइनाटस मसल जो होता है ना, इसको जो नर्व सप्लाई करती होती है ना, वो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। अब अगर किसी बंदे की सुप्रास्कैपुलर नर्व ही नहीं काम कर रही, अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या उस बंदे का 0 से 15 डिग्री तक एक तरह की अबडक्शन होगी? कभी भी नहीं होगी। जब उसकी 0 से 15 डिग्री तक अबडक्शन ही नहीं होगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया, वो जनाब उसकी जनाब आरटी की हिस्ट्री थी, उसके बाद जनाब वो बंदा अपना बाजू अबडक्शन ही नहीं कर सकता, अबडक्ट ही नहीं कर सका, तो इसके अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। उसके बाद बच्चों जो आप लोगों ने देखना है, एक और क्वेश्चन आ जाता था समटाइम जो आप लोगों को पता होना चाहिए, C5 C6 और C7 की रूट वैल्यू से, मेन रूट वैल्यू से जो आपकी नर्व बनती होती है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। शाबाश, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल टाइम, बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो होती है वो जनाब आपकी किससे बनती होती है? आपने बताना C5 C6 और C7 से बनती होती है, नंबर वन। दूसरा ये आपने बताना होता है कि हाँ जी जनाब ये जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व होती है वो जनाब आपका मैसेज किसको देती है? आपने कहना सिराटस एंटीरियर मसल को, सिराटस ना वो बेल भी चलाती है, बिल्कुल सिराटस एंटीरियर मसल को। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आ जाए कि वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब अगर पेशेंट हमारे पास आता है उसको जनाब एक तरह का ये इशू C5 मतलब कि सिराटस एंटीरियर या एक तरह का लॉन्ग थ्रेसिक नर्व काम नहीं कर रही, तो उसके अंदर फाइंडिंग्स क्या होंगी? आपने कहना विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये एमसीक्यूज आता होता है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसकी वजह से होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। और इसी तरह ही पूछते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये एमसीक्यूज आ सकता है